जादू की जो 8वीं किस्म है, जो पायों से मुराद भेड़, बकरियां, जितने भी जानवर हैं जिनके 4 पाँव होते हैं, उनको चौपायों के लिए मखसूस जादू कहा जाता है। तो मेरे भाइयों, ये 4 टांगों वाले जानवर जितने भी हैं, ये घास खाना छोड़ देते हैं और बर वक्त इलाज ना हो तो ये मर भी जाते हैं। ये भी एक जादू की मखसूस किस्म है कि इन जानवरों पर जब जादू किया जाता है, ये घास खाना छोड़ देते हैं, चारा जो है, पानी पीना छोड़ जाते हैं और बर वक्त इलाज ना हो तो ये सूखना शुरू हो जाते हैं और फिर बीमारी के साथ साथ तेज़ी से मौत की तरफ जाते हैं। 9वीं किस्म जादू की जो है वो बच्चों का ज़ाया होना। ये जानवर हों या औरतें हों, इन पर जो भी माएँ हैं, जानवरों की शक्ल में हों या औरतों की शक्ल में, इंसानी शक्ल में हों, इन पर जो जादू किया जाता है, इस जादू की वजह से बच्चे या तो पैदा होने के बाद फ़ौरन मर जाते हैं या चंद हफ्तों, चंद महीनों के अंदर मर जाते हैं, या फिर बच्चे पेट के अंदर ही ज़ाया हो जाते हैं। ये भी बहुत ख़तरनाक जादू है और इसका भी इलाज बर वक्त ना किया जाए तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। 10वीं किस्म बच्चों का सूखना। एक तो है कि बच्चे मर जाते हैं और ये बच्चे सूख जाते हैं, इसको अठरा कहते हैं, इसको सोकड़ा भी कहते हैं, इसको सूखापन भी कहते हैं। सेहर के ज़रिए ख़ासकर औलाद को निशाना बनाया जाता है, यानी नौमौलूद और शीरखार बच्चों पर यह जादू किया जाता है और वो सूख कर मर जाते हैं। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम इलाज करते हैं। जादू की 11वीं किस्म लड़कियों का पैदा होना। एक तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म जो होता है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अल्लाह जिसको चाहते हैं लड़की देते हैं, जिसको चाहते हैं लड़का देते हैं, जिसको चाहते हैं 1 देते हैं, जिसको चाहते हैं 2 देते हैं, जिसको चाहते हैं 3 अल्लाह तबारक व तआला भी फ़र्जंद अता फरमा दें, लड़की दें, लड़का दें, वो अल्लाह का हुक्म है। दूसरा, जादू के ज़रिए, सेहर के ज़रिए, ख़ासकर मंगल और जुमा के दिन एक पुतला बनाकर औरत का वो कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है या उस औरत के रास्ते में दफना दिया जाता है। उस मनहूस पुतले की वजह से उस औरत के यहाँ लड़कियां ही लड़कियां पैदा होंगी, लड़का पैदा नहीं होगा। तो ये भी एक जादू की किस्म है। 12वीं किस्म मुबाशरत के काबिल ना रहना। मुबाशरत के काबिल ना रहना, ये जादू की 12वीं किस्म है। ये मर्द के ऊपर जादू कर दिया जाता है, यानी वो मर्द हम बिस्तरी के काबिल नहीं रहता। जितनी भी अच्छी से अच्छी मेडिसिन खा ले या जहन अपना बनाए या कहे कि मैं फ़िट हूँ, नौजवान हो, लेकिन फिर भी वो मुबाशरत के काबिल नहीं रहता, इसलिए कि उस पर जादू के असरात हैं। जब तक जादू नहीं टूटेगा तो वो इसी बीमारी में मुब्तला रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें महफूज फरमाए जादू के असरात से। 13वीं किस्म जादू की ये है कि दुल्हन को अपने शौहर से या जिससे वाबस्ता किया है उसके साथ हम बिस्तरी से नफ़रत हो जाती है। यानी कि दुल्हन को अपने शौहर से हम बिस्तरी के लिए वो तैयार भी नहीं होती शौहर के साथ और उसको नफ़रत हो जाती है। और 14वीं किस्म मर्द का बेकार होना। ये भी जादू की एक किस्म है कि मर्द के मुफासिल यानी कि जोड़ों में दर्द पैदा कर दिया जाता है और मर्द बेकार हो जाता है। जब कोई भी नौजवान है, मर्द है, उसके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाए तो वो किसी काम का नहीं रहता, ना इबादत कर सकता है, ना रिस्क कमा सकता है, ना ट्रैवलिंग कर सकता है, ना जॉब पे जा सकता है, ना अपनी शॉप पे जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा जादू है, बहुत मनहूस चीज़ है कि इंसान के जोड़ों में दर्द का पैदा कर देना। उस वजह से वो उज़्व मुअत्तल हो गए, डेड बॉडी की शक्ल पे चारपाई पे बैठा रहेगा, बेड पे बैठा रहेगा, घर के अंदर बेकार होकर बैठा रहेगा। और जब घर के अंदर बैठेगा तो फिर उसके दिन ब दिन मसाइल उसकी ज़िंदगी के बढ़ते जाएंगे। जब मसाइल बढ़ेंगे तो फिर परेशानियाँ बढ़ेंगी।
تو دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ پیٹ اور سر میں پانی کا پڑ جانا، یہ 15ویں قسم ہے جادو کی۔ یہ بڑا ہی عجیب جادو ہے کہ اس جادو کی وجہ سے جب کسی عورت پر یہ جادو کیا جاتا ہے تو اس کے پیٹ میں یا سر میں پانی پیدا ہو جاتا ہے۔ پیٹ کے اندر اور سر کے اندر عورت کے پانی پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ جتنا علاج کراتے رہیں، خشک ہوگا پھر بن جائے گا، خشک ہوگا پھر بن جائے گا۔ بہت سارے لوگ میڈیکل ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، پیٹ سے پانی نکلواتے ہیں، پھر پانی بن جاتا ہے۔ جب تک جادو اس عورت پر رہتا ہے اس کے سر اور پیٹ کا پانی خشک نہیں ہوگا۔ جب جادو ٹوٹے گا تو پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دوا اور غذا اس خاتون پر اثر کرے گی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس منحوس جادو سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔